मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग रिलेशन का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। तो इसके पहले जो पार्ट वन था, जो कि आपको उसमें 3 या 2 डिफिनीशन लिखवाए होंगे, 3 लिखवाए होंगे, ठीक है ना। और इसमें 3, अगर 3 ये रहा और 3 वो, 6 अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं या मेरा ट्रिक लेकर उसको अच्छी तरह से आप रख लेते हैं अपने पास, तो समझिए कि रिलेशन एकदम आसान तरीका से आप खत्म करेंगे। कभी भूल नहीं सकेंगे कि हाँ, रिलेशन क्या है। बहुत बच्चे लोगों को रिलेशन समझ ही में नहीं आता है। तो आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और पूरे अंत तक देखिएगा। अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स कर जरूर पूछ सकते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन में ये मेरे को डाउट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, उस पर व्हाट्सअप नंबर है। आप जो भी क्वेश्चन पूछना है उसका फोटो खींचकर आप भेज सकते हैं और 24 आवर्स के अंदर आपका वीडियो बनकर चला जाएगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यानी जो थ्योरी है इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। सौतुल्य संबंध, ठीक है, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग बोलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी अरिक्त का मतलब होता है कि उसमें खाली अवयव नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट होनी चाहिए। ठीक है। किसी अरिक्त समुच्चय ए पर संबंध आर एक सौतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए बिलोंग्स टू ए। यानी कहने का मतलब है कि जो भी एलिमेंट होगा ना वो समुच्चय ए में होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 है और इसमें 4 तो नहीं है, अब इसमें 4 लिख दिए, तो भाई इसमें ए में है ही नहीं तो 4 कहां से रिलेशन बनेगा? कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है। के लिए ए रिलेशन ए या तो आपको ऐसे दिखना चाहिए और नहीं तो इस तरह, नहीं तो ऐसे। यानी जो रिलेशन बनना चाहिए ना, सेम टू सेम होनी चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 जो भी है। ठीक है। तो अगर जो रिलेशन बना है सेम सेम दोनों है तो रिलेशन होगा, अगर सेम सेम नहीं है तो कहिएगा कि रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी सौतुल्य संबंध नहीं है। चलिए समझते हैं। ये हम एग्जाम्पल दे दिए हैं और यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है ना, यानी रिलेशन निकाले हैं। देखिए पूरा लिख इसलिए दिए हैं कि मान लीजिए कि हम लिखेंगे और फिर बताएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, समझ आएगा, इसलिए हम लिख दिए पूरा अच्छी तरह से कि आपको हम समझा दे बढ़िया से। देखिए तो R1 का रिलेशन यहाँ 1 2 3 है, ठीक है, 1 1 है, 2 2 ये भी सेम सेम है, 3 3 ये भी है, यानी 1 2 3 3 एलिमेंट है, यानी 3 अवयव है और तीनों अवयव यहां सेम सेम दिख रहा है, इसलिए ये जो होगा आपका सौतुल्य संबंध होगा। ठीक। दूसरा नंबर देखते हैं, यानी ये R2। देखिए 1 1 ये भी है, 2 2 ये भी है, 3 3 ये भी है। अब इसके अलावा कुछ भी दे हमको उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये होना चाहिए कि इसमें जितना अवयव है सारे अवयव या सारे एलिमेंट सेम टू सेम, जो सेम सेम है उस सब होना चाहिए। तो देखिए ये तीनों हमारा इसमें मिल रहा है, इसलिए ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी सौतुल्य संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखते हैं 1 1 तो है ना, इसमें देखिए 2 2 है, ये भी है जी, कहीं भी लिख सकता है। ठीक है। 1 1 का हो गया रिलेशन, 2 2 का हो गया। अच्छा इसमें 3 है, 3 3 कहीं दिख रहा है, यानी इसमें 3 3 कहीं दिख रहा है, बिलोंग्स का मतलब ये एलिमेंट इसमें होगा, यानी ये युग्म जो होगा इसमें होगा। कौन सा है? R3। अब एक बात बताइए, R3 में 3 3 कहीं दिख रहा है? देखिए कहीं 3 3 नहीं है, यानी 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R3, यानी 3 3 R3 में नहीं है। तो 3 3 जब R3 में नहीं है तो क्या ये सौतुल्य संबंध होगा? तो कहिएगा नहीं होगा। ठीक है ना, यानी सब होना चाहिए, याद रखिए सब होना चाहिए, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा दे या ना दे उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो ये 3 3 इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए ये सौतुल्य संबंध नहीं होगा। क्लियर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूरा कंप्लीट।
उसमें कोई डाउट नहीं। अगर कोई डाउट है कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स को देखेंगे और उस कमेंट्स को देखकर आपका रिप्लाई हम देंगे, ठीक है। अदर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, मेरा उस पर व्हाट्सअप नंबर है, उस पर फोटो खींचकर आप भेज सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर वीडियो बनकर चला जाएगा। कोई भी दिक्कत हो कॉन्टेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं सममित, सममित संबंध, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। ये किसको कहते हैं? देखिए, समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सममित संबंध कहलाता है यदि ए बी सी बिलोंग्स टू ए, यानी ए बी सी सारा बिलोंग्स करे ए में, जो भी है एलिमेंट, यहां पे सी हटा देते हैं, ठीक है ना, ए बी केवल दो ही एलिमेंट होगा। तो ए बी, बी ए ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, तो इसी चीज को हम यहां ऐसे लिखें। जैसे रिलेशन जब निकालिएगा ना तो ऐसे ए बी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए, और इसी का पलट कर देखिए बी ए, यानी ठीक उल्टा, ए बी है ना, तब यही चीज पलट जाना चाहिए, बी ए ये होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि एक तो ऐसे ऐसी का ठीक उल्टा आपका रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। मौजूद होगा तो समझिए कि आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा, यानी सममित संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ एक समुच्चय ले लिए हैं ए बराबर R1 में देखते हैं, एक दो है ना, तो दो एक है, देखिए दो एक है ना जी, तो ये आपका सममित संबंध होगा। नेक्स्ट R2, एक दो है, दो एक है, ये भी है, सही है, ठीक है। एक तीन है, तीन एक है, देखिए यानी ठीक उल्टा है ना, तो ये भी आपका क्या होगा? सममित संबंध होगा, ठीक। नेक्स्ट R3, दो तीन है, तीन दो है, तीन दो है जी, ठीक है ना। अब दो दो है तो कहिएगा कि सर दो दो तो लिखा हुआ है, लिखा तो दो दो है, अब इसको पलट दे, तो कहने का मतलब पलटिएगा तो दो ही दो ना होगा जी, समझ में आ रहा? तो इसको एक के बार दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिखा ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कहिएगा कि, अब कहिएगा कि ये ऐसे मुंह कर लिखा है और ये ऐसे कर लिखा है, तो ऐसा होना चाहिए भाई ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना भाई। सेम सेम है तो उसमें कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेम सेम है तो दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ऐसे विद्वान लोग होंगे, कहेंगे कि भाई उसका देखो मुंह टेढ़ है तो इसका पूंछ टेढ़ है, तो इसमें नहीं टेढ़ है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आपका क्या है? सममित संबंध होगा। R4 देखते हैं, क्या ये सममित संबंध है? दो तीन, देखिए तो तीन दो है इसमें, तीन दो, इसमें कहीं तीन दो दिख रहा है, यानी तीन दो किसमें है जी? कौन सा रिलेशन? R4। तीन दो इसमें कहीं दिख रहा है, दो तीन है ना, यहां देखिए तीन एक, एक तीन, ये तो ठीक है जी। दो तीन है तो क्या तीन दो है इसमें? कहिएगा नहीं है सर, तो नहीं है तो 3 2 नॉट बिलोंग्स टू R4, यानी 3 2 R4 में नहीं है। तो जब ये नहीं है तो क्या ये सममित संबंध होगा? नहीं होगा, यानी सिमेट्रिक रिलेशन होगा? नहीं होगा। तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सममित संबंध नहीं है। कोई दिक्कत हो कमेंट्स कीजिए। इतना बेहतरीन तरीका से हम आपको लाइव क्लास यूट्यूब पर आपको देंगे ना, कि जो आप कहीं ऑफलाइन करते हैं उससे भी ये बेटर आपको लगेगा। लेकिन हाँ, आप मेरा पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए, सिंपल सी बात। नेक्स्ट देखते हैं संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। संक्रामक बोले तो एक दूसरे से बीमारी होने वाला है ना, तो वही चीज हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, समुच्चय ए पर कोई संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है यदि ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए बी, यानी ए रिलेशन बी तथा बी रिलेशन ए और ए रिलेशन सी। ये देखिए कैसे लिखा है, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए ए बी है, अब इसको पलट दिया तो ये बी वाला जो चीज है ना यहाँ होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी होना चाहिए, 5 6 7 8 9 कुछ भी, हमको उससे कोई मतलब, ये वाला मिलना चाहिए। मिल गया, जब ये मिल गया तो इस भाई को बीमारी हो गया। क्या हो गया भाई? बीमारी हो गया, यानी संक्रामक हो गए,
है ना। तो संक्रामक हो गए तो इस बीमारिया आदमी को निकाल कर फेंक देंगे, यानी कहीं भेज देंगे, कहेंगे भाई जाओ तुम बीमारिया हो, तुम घर पे रहो। तब किसको रखा जाएगा काम पर भाई, ए और सी को। ये बीमारियां नहीं है तो ए और सी को यहां रखा जाएगा। समझ में आया संक्रामक रोग। तो ये ऐसे हम लोग का क्लियर होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, ए बी ये पलट जाएगा तो ये हो गया बी सी। तो देखिए ये बीमारियां हो गई, ये दोनों मिल रहा है। जो मिल रहा है ना इसको बोलेंगे कि भाई तुम यहाँ काम मत करो, तुम घर चले जाओ, जो बीमारियां नहीं है वही काम करेंगे। तो कौन कौन काम करेंगे, एक तो ए काम करेगा और एक सी काम करेगा। देखिए ठीक, एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल में और बढ़िया से समझ में आएगा। देखिए ये आपका सेट दे दिया हुआ है समुच्चय। R1 में देखते हैं, 1 2 है तो 2 मिल रहा है, तो 1 3 होना चाहिए। देखिए तो 1 3 कहीं है भाई, है ना। चलिए ये तो ठीक। अब हम फिर नेक्स्ट इसको अब हटाते हैं, ठीक है ना। अब इसका काम हमारा तमाम हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 2 3 हो गया, 2 3 है ना, तब 3 यहां देखिए 3 है। अब इस दोनों में हम रिलेशन देखेंगे, सब में देखेंगे। 2 3 है तो यहां तो देखिए 2 3 है तो 3 2 है ना, इसमें 3 2, तो ये दोनों तो मिल रहा है। हमको इसी वाले को देखना है, अदर चीज किसी चीज को नहीं। तो ये बीमारियां हो गया, ये घर चला जाएगा, क्या बच जाएगा भाई 2, और यहाँ पे हो गया 2, यही काम करेंगे। ठीक है, तो क्या R1 में है क्या, यहाँ देखिए तो 2 2 R1 में कहीं दिख रहा है, 2 2 कहीं R1 में दिख रहा है, नहीं है ना। तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है R1 में, इसलिए ये आपका संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है, अगर रहता तब भी होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये मत कहिएगा कि इसको भी तो बीमारी होगा, ये भी तो घर चला जाएगा। तो बात सही है, चलिए वही बात है, घर चला गया तो इसमें कोई होना चाहिए ना काम करने वाला, तो कहाँ है, कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इस पे उतना मत माइंड लगाइएगा, बस पहला इसका दूसरा और इसका पहला इसी को हमको मिलाना है। ठीक है ना। R2 देखते हैं, ये देखिए 1 3 3 3 मिल रहा है ना, तो 1 2 होना चाहिए, 1 और ये रहा 2, देखिए 1 2 है ना। तो ये आपका क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग रिलेशन बहुत अच्छी तरह से सब समझा दिए, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर कोई डाउट है कमेंट्स कीजिएगा जरूर। ठीक है, चाहे जो भी है क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग इंतजार कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के में मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय।